चल रहे थे लंबे समय से, मगर रेलवे की वजह से जो डिपेंडेंसी आई एक में 1.5 साल की 2 साल की, आज के रिव्यू मई में हसनपुर वाला और 1 जुलाई से पहले गोल वाला आपके फ्लाईओवर्स दोनों जनता को हम समर्पित करने का काम कर रहे हैं। साथ में हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग से चल रहे हैं, चाहे वो DND से लेके पलवल तक की सड़क एक्सप्रेसवे या फिर आपके यहाँ से और आगे वडोदरा तक की, उसके अंदर लगभग 4 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है लिटिगेशन की वजह से। सारा मुआवजा किसान को हमने दे दिया है। वहीं एक 7 एकड़ ज़मीन अलीगढ़ रोड के ऊपर KMP पे जो क्लोवर लीफ बनना था उसके लिए एक्विजिशन करी गई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, पैसा ट्रांसफ़र हो गया और जल्द उसका भी काम हम शुरू कर देंगे। साथ में हमारा जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है वो बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़ा और मैं मानता हूँ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक स्पाइन होगी रेलवे कनेक्टिविटी की, उसका भी एक्विजिशन प्रोसेस जो हमारे यहाँ 4 गाँव में होना है कंप्लीट हो चुका, मुआवजा भी लगभग 98% बढ़ चुका है और जल्द वो लिटिगेशन से बाहर जैसे जैसे मामले आएंगे बचा मुआवजा भी हम उनको देने का काम करें। प्रशासन ने अलग, चाहे वो इरीगेशन की पेंडिंग चीज़ें हों, पावर की हो, सबके ऊपर टाइम बाउंड कार्य करने का आश्वासन दिया और डिपार्टमेंट्स अपने अपने कार्य इमीडिएटली टेकअप भी कर रहे हैं। एक अमृत योजना के तहत आपके यहाँ रोड रिस्टोरेशन का काम पेंडिंग है, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन कर दिए। 4 करोड़ जो पेंडिंग है उसको भी जल्द मंजूरी देकर उस रोड रिस्टोरेशन के कार्य को पूरा करेंगे। जहाँ महाग्राम योजना के तहत हमारे 4 गांव पेंडिंग चल रहे थे लंबे समय से, मगर रेलवे की वजह से जो डिपेंडेंसी आई एक में 1.5 साल की 2 साल की, आज के रिव्यू मई में हसनपुर वाला और 1 जुलाई से पहले गोल वाला आपके फ्लाईओवर्स दोनों जनता को हम समर्पित करने का काम कर रहे हैं। साथ में हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग से चल रहे हैं, चाहे वो DND से लेके पलवल तक की सड़क एक्सप्रेसवे या फिर आपके यहाँ से और आगे वडोदरा तक की, उसके अंदर लगभग 4 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है लिटिगेशन की वजह से। सारा मुआवजा किसान को हमने दे दिया है। वहीं एक 7 एकड़ ज़मीन अलीगढ़ रोड के ऊपर KMP पे जो क्लोवर लीफ बनना था उसके लिए एक्विजिशन करी गई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, पैसा ट्रांसफ़र हो गया और जल्द उसका भी काम हम शुरू कर देंगे। साथ में हमारा जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है वो बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़ा और मैं मानता हूँ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक स्पाइन होगी रेलवे कनेक्टिविटी की, उसका भी एक्विजिशन प्रोसेस जो हमारे यहाँ 4 गाँव में होना है कंप्लीट हो चुका, मुआवजा भी लगभग 98% बढ़ चुका है और जल्द वो लिटिगेशन से बाहर जैसे जैसे मामले आएंगे बचा मुआवजा भी हम उनको देने का काम करें। प्रशासन ने अलग, चाहे वो इरीगेशन की पेंडिंग चीज़ें हों, पावर की हो, सबके ऊपर टाइम बाउंड कार्य करने का आश्वासन दिया और डिपार्टमेंट्स अपने अपने कार्य इमीडिएटली टेकअप भी कर रहे हैं। एक अमृत योजना के तहत आपके यहाँ रोड रिस्टोरेशन का काम पेंडिंग है, तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन कर दिए। 4 करोड़ जो पेंडिंग है उसको भी जल्द मंजूरी देकर उस रोड रिस्टोरेशन के कार्य को पूरा करेंगे। जहाँ महाग्राम योजना के तहत हमारे 4 गांव जो पलवल के अभी सिलेक्ट हुए थे उनके अंदर सीवरेज डलने का काम शुरू हो चुका है और बचे जो 11 गांव हैं वो फेज़ 3 के अंदर भी टेकअप करके टोटल 16 गांव आपके पलवल ज़िले में महाग्राम योजना के तहत STP सीवरेज से कनेक्ट हम करने का काम। चौटाला साहब, ये भी एक तो पलवल में मनरेगा के अंदर 50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और उसमें क्या किया कि अधिकारियों के केवल 1,000 रुपये का जुर्माना लगा के वो छोड़ दिया। तो ऐसा 50 करोड़ तो शायद आपके पलवल की अकेले पलवल का सर ये लोग आज ही रिव्यू मनरेगा के लेके आया हूँ, फाइल जाएगी। और
मैं जितना मैंने देखा है तो टोटल आपके तो यहाँ यूटिलाइजेशन जो है वो 5000 मैंडेज की है, जो कि प्रदेश में बहुत कम है, और वो भी 98% है। अगर आप बोलते हो कि 50 करोड़ का, मैं तो तथ्य खुद ये भी तो चेक करना नहीं, चाहूँगा। ये तो लोकपाल ने जो है जांच की है। कौन से सन का है? ये इसी अभी जो 2 साल के सर, कोरोना के 2 साल के कार्यकाल चेक करवा लो। और एक सर यहाँ तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रहा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार रात को रजिस्ट्रियाँ करते हैं। मैंने ट्वीट भी किया, खबरें भी लगाई, फोटो भी खींच के आपके भी ट्विटर पे ट्वीट किया, सीएम के पे भी किया। मेरे को रिटर्न में दो रात को। मैं ऑफ रजिस्ट्रेशन आवर्स कंप्यूटर के अंदर से अगर एंट्री होती है तो मैं आज सस्पेंड करके जाऊंगा, आप चिंता नहीं। मैंने आरटीआई भी लगाई, मैं आरटीआई देता हूँ, आरटीआई का आप लेके आओ जवाब कागज। आरटीआई का जवाब नहीं देते। मैंने मांगी कि भाई तहसील किस किस के नाम। जवाब ना देने की बात, सर, मैं वो आप बता रहा हूँ। एक्चुअली बात करो। मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ सर। मैं रात को 8:30 बजे गया, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। मैंने उसी समय ट्वीट किया आपके पे भी, सीएम साहब के पे भी, डीसी साहब का तुरंत फोन आया कि हम कार्रवाई करते हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, लगातार रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं सर। और आम आदमी जाता है, उसका टोकन नहीं कटता, प्रॉपर्टी डीलरों के टोकन कट जाते हैं एक एक 2 दिन तक। आप कह रहे हो 50 करोड़ का मनरेगा का डबल है जी। आपके 21-22 का टोटल अमाउंट इन एक्सपेंडिचर ही 25 करोड़ सर 20 सर 25 करोड़। 25 आप कह रहे हो कि इसका लोग टोटली गड़बड़ है। चलो जमीन पे काम नहीं हुआ, ऐसा है, देखा गया कुछ भी काम नहीं हो रहा। दूसरी जी, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया अपना। हमारे यहाँ से उदय भान जी हैं, पूर्व विधायक, उनको बनाया अध्यक्ष। तो किस तरह देखते हैं पार्टी के भविष्य, क्या देखते हैं कांग्रेस के भविष्य का तो मुझे नहीं पता, मगर एक चीज़ मैं जरूर जानता हूँ कि जिस भी प्रदेश में 1+4 का मॉडल कांग्रेस ने अपनाया, उस प्रदेश में कांग्रेस का बंटादार, और ये कदम हरियाणा के अंदर और हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस को उसी मुकाम पर लेके जाने का काम है। आपने खुद देखा पंजाब में इनने मॉडल अपनाया, पंजाब में क्या हालत हुई। सरकार में बैठी हुई पार्टी दोबारा सरकार में आने की बजाय सरकार से बाहर। उत्तर प्रदेश में ये मॉडल अपनाया, जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती थी, वो 2 सीटों पे आके सीमित। आज हरियाणा और हिमाचल के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस का आप यही हाल। हुसैन जी, भिवानी के गांव में एक बेरोजगार युवक ने आत्महत्या कर ली। सेना में की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, वो ओवरेज हो गया, तो इस वजह से उसने आत्महत्या की है। इस पर क्या कहेंगे? अगर 3 इस साल से तरह का भर्ती नहीं किसी मिली युवा ने कदम उठाया है तो मैं तो इतना बोलूँगा निंदनीय तो है ही, मगर वो उसकी कमजोरी भी है। क्या सेना की भर्ती उसके जीवन का इकलौता लक्ष्य था? अगर वो कैपेबल था तो हरियाणा पुलिस की भर्ती भी हुई थी। प्राइवेट इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो सेना के बराबर आज पैसा देती है, वहाँ भी भर्ती थी। मगर अगर कोई युवा हौसला ही छोड़ देता है तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी जरूर आई है, और हौसला एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को तरक्की का रास्ता दिखाती है। हाँ, बिल्कुल किसी के घर का लाल गया है, दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उसके परिवार के साथ। अगर ऐसा कदम उठाने वाला व्यक्ति खुद कमज़ोर है, सोसाइटी ने उसको कमज़ोर नहीं। हुसैन जी, पलवल जिले और हरियाणा में पूरे बिजली पानी की भारी किल्लत है। यहाँ पे कट लग बिजली रहे की हैं। बिल्कुल किल्लत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 300 मेगावाट का हमारा एक खेदड़ का प्लांट आज बंद पड़ा है। जो हमें अदानी से बिजली आनी थी वो अब 1 मई से मिलनी शुरू हुई। मगर प्रदेश सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन नई निकाली है पावर कट से, उससे हम बैलेंस करेंगे और पावर सप्लाई जो है निरंतर मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल अगले 1 हफ्ते दिक्कत हमें झेलनी पड़ सकती है, मगर उसके बाद रेगुलरिटी 24 घंटे जहां हमने देने का वादा कर रखे वहाँ हम फुलफिल करना है। एक सवाल और है, यहाँ पे गजपुरी टोल प्लाजा है, जबकि उसके अंतर्गत ही 30 किलोमीटर दूर एक टोल प्लाजा और है, जबकि NHAI के रूल के अनुसार 60 किलोमीटर के अंतर्गत दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो क्या विपक्ष में तो ये मुद्दा ज़्यादा उछल रहा है। 4 लेन बनाया गया, यहाँ जो एलिवेटेड है 4 लेन बनाया गया, दिल्ली से आगरा पूरा। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें ना तो कोई रोल है। हाँ, पिछले दिनों मेरे पास एक मामला सोना का तो जरूर आया था, जहाँ पर टोल के अंदर किसी ने प्रोविज़न बताई कि जी 5 किलोमीटर फ्री होता है, 10 किलोमीटर फ्री होता है। हमने
NHAI की गाइडलाइंस भी निकाली और मैं आज आपके माध्यम से भी रिएटरेट कर देता हूँ कि 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कार पास हो। सोना के अंदर 315 रुपये था, आपके यहाँ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 315 है। तो जो भी नागरिक 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उनका मंथली 315 रुपये का पास बन जाए। इस टोल प्लाजा को लेके गदपुरी ग्राम पंचायत ने और खंड विकास पंचायत अधिकारी ने बाकायदा नोटिस दे रखा है कि ये जमीन गदपुरी ग्राम पंचायत की है और एक्विजिशन होगी, बिना एक्विजिशन NHAI 1 इंच भी जमीन नहीं है। सर, आपके कार्यकर्ताओं के साथ कुछ गलत है, ये नहीं है, चंडीगढ़ जाने वाला था। एक मिनट रुक जा भैया। जी, पूरे प्रदेश में जो सदस्य कितने सदस्य पूरे, अभी हम इसकी रिव्यू मीटिंग 4 तारीख को कर रहे हैं। 4 तारीख को मैं ये मानता हूँ जो टारगेट हमने 4.5 लाख नए मेंबर और हमारे जनरल मेंबर बनाने का दिया था, उससे फालतू हर जिले से, हर हल्के से हमारे प्रभारियों ने काम करके मेंबर बनाने का काम ठीक। पेंडिंग चल रहे थे लंबे समय से, मगर रेलवे की वजह से जो डिपेंडेंसी आई, एक में 1.5 साल की, 2 साल की। आज के रिव्यू मई में हसनपुर वाला और 1 जुलाई से पहले उज्ज्वल वाला आपके फ्लाईओवर्स दोनों जनता को हम समर्पित करने का काम कर रहे हैं। साथ में हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग से चल रहे हैं, चाहे वो DND से लेके पलवल तक की सड़क, एक्सप्रेसवे, या फिर आपके यहाँ से और आगे वडोदरा तक की। उसके अंदर लगभग 4 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है लिटिगेशन की वजह से। सारा मुआवजा किसान को हमने दे दिया है। वहीं एक 7 एकड़ ज़मीन अलीगढ़ रोड के ऊपर KMP पे जो क्लोवर लीफ बनना था, उसके लिए एक्विजिशन करी गई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, पैसा ट्रांसफर और जल्द उसका भी काम शुरू हो। साथ में हमारा जो ऑर्बिटल कॉरिडोर बड़े लंबे उसका भी एक्विजिशन प्रोसेस जो हमारे यहाँ 4 गाँव में होना है कंप्लीट हो चुका, मुआवजा भी लगभग 98% बढ़ चुका है और जल्द वो लिटिगेशन से बाहर जैसे जैसे मामले आएंगे बचा मुआवजा भी उनको देने का काम करें। प्रशासन ने अलग, चाहे वो इरीगेशन चीज़ें हों, पावर की हो, सबके ऊपर टाइम बाउंड कार्य करने का आश्वासन दिया और डिपार्टमेंट्स अपने अपने कार्य इमीडिएटली टेकअप भी करें। एक अमृत योजना के तहत आपके यहाँ रोड रिस्टोरेशन का काम पेंडिंग पड़ा था, उसके लिए 2 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन कर दिए। 4 करोड़ जो पेंडिंग है उसको भी हम जल्द मंजूरी देकर उस रोड रिस्टोरेशन के कार्य को भी पूरा करेंगे। जहाँ महाग्राम योजना के तहत हमारे 4 गांव जो पलवल के अभी सिलेक्ट हुए थे उनके अंदर सीवरेज डलने का काम शुरू हो चुका है और बचे जो 11 गाँव हैं वो फेज़ 3 के अंदर भी टेकअप करके टोटल 16 गांव आपके पलवल जिले में महाग्राम योजना के तहत STP सीवरेज से कनेक्ट हम करने का काम। चौटाला साहब, ये भी एक तो पलवल में मनरेगा के अंदर 50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और उसमें क्या किया कि अधिकारियों के केवल 1,000 रुपये का जुर्माना लगा के वो छोड़ दिया। तो ऐसा 50 करोड़ तो शायद आपके पलवल की अकेले पलवल का सर, ये लोग आज ही रिव्यू मनरेगा के लेके आया हूँ, फाइल जाएगी। और मैं जितना मैंने देखा है तो टोटल आपके तो यहाँ यूटिलाइजेशन जो है वो 5,000 मैंडेज की है, जो कि प्रदेश में बहुत कम है और वो भी 98% है। अगर आप बोलते हो कि 50 करोड़ का, मतलब तथ्य को ये चेक करना नहीं, ये तो लोकपाल ने जो है जांच की है। कौन से सन का है ये इसी अभी जो 2 साल के सर, कोरोना के 2 साल के कार्यकाल चेक करवा लो। और एक सर यहाँ तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रहा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार रात को रजिस्ट्रियाँ करते हैं। मैंने ट्वीट भी किया, खबरें भी लगाई, फोटो भी खींच के आपके भी ट्विटर पे ट्वीट किया, CM के पे भी किया। रिटर्न में दो रात को मैं ऑफ रजिस्ट्रेशन आवर्स
कंप्यूटर के अंदर से अगर एंट्री होती है तो मैं आज सस्पेंड करके जाऊंगा, आप चिंता सर नहीं। मैंने आरटीआई भी लगाई, मैं आरटीआई देता हूँ, आरटीआई का आप लेके आओ जवाब कागज। आरटीआई का जवाब नहीं देते। मैंने मांगी कि भाई तहसील के देखो, सस्ते जवाब ना देने की सर, बात, मैं वो आप बता रहा हूँ। एक्चुअली बात करो। मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ सर। मैं रात को 8:30 बजे गया, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। मैंने उसी समय ट्वीट किया आपके पे भी, सीएम साहब के पे भी, डीसी साहब का तुरंत फोन आया कि हम कार्रवाई करते हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, लगातार रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं सर। और आम आदमी जाता है, उसका टोकन नहीं कटता, प्रॉपर्टी डीलरों के टोकन कट जाते हैं एक एक दो दिन तक। आप कह रहे हो 50 करोड़ का मनरेगा का जी डबल है, जी आपके 21-22 का टोटल अमाउंट इन एक्सपेंडिचर ही 25 करोड़। सर 20 सर 25 करोड़ भाई 25 आप कह रहे हो कि इसका टोटली गड़बड़ है। जी। चलो जमीन पे काम नहीं हुआ, ऐसा है, देखा गया कुछ भी काम नहीं हो रहा। दूसरी जी, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया अपना। हमारे यहाँ से उदयभान जी हैं, पूर्व विधायक, उनको बनाया अध्यक्ष। बधाई तो किस तरह देता हूं। देखते हैं पार्टी के भविष्य, क्या देखते हैं कांग्रेस? कांग्रेस के भविष्य का तो मुझे नहीं पता, मगर एक चीज़ मैं जरूर जानता हूँ कि जिस भी प्रदेश में 1+4 का मॉडल कांग्रेस ने अपनाया, उस प्रदेश में कांग्रेस का बंटाधार, और ये कदम हरियाणा के अंदर और हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस को उसी मुकाम पर लेके जाने का काम है। आपने खुद देखा पंजाब में इनने मॉडल अपनाया, पंजाब में क्या हालत हुई। सरकार में बैठी हुई पार्टी दोबारा सरकार में आने की बजाय सरकार से बाहर। उत्तर प्रदेश में ये मॉडल अपनाया, जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती थी, वो 2 सीटों पे आके सीमित। आज हरियाणा और हिमाचल के अंदर